शिव शाबर मंत्र सिद्धि। मित्रों, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप हर चीज के इस भयंकर संगम वाली शख्सियत को केवल स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं व किसे छोड़ें, और यह समस्या मानसिक समस्या है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि अगर आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों से बेहतर नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक या कहें मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। घोर का मतलब है भयंकर, अघोर का मतलब है कि जो भयंकरता से परे हो। शिव एक अघोरी हैं, वह भयंकरता से परे हैं, भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। एक अघोरी जब इस अस्तित्व को अपनाता है तो वह उससे प्रेम के चलते नहीं अपनाता, वह इतना सथी या कहें उथला नहीं है, बल्कि वह जीवन को अपनाता है। वह अपने भोजन और मल को एक ही तरह से देखता है। उसके लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं है। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक सड़े हुए शरीर को देखता है। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से जीवन बन जाना चाहता है। वह अपनी दिमागी या मानसिक सोचों के जाल में नहीं फंसना चाहता। कोई भी चीज उनमें घृणा नहीं पैदा कर सकती। वह हर चीज को, सबको अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते जैसा कि आप सोचते होंगे। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जीवन की तरह हैं। जीवन सहज ही हर एक को गले लगाता व अपनाता है। शिव जी का व्यक्तित्व विशाल है। अनेक आयामों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गए हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण तथा संपूर्ण लोकों की महिमा से युक्त होने के कारण इन्हें महेश्वर कहा गया है। बड़वा मुख समुद्र में स्थित मुख जलमय भविष्य का पान करता है। अन्नत रुद्र नाम का उल्लेख यजुर्वेद में शत्रुप्रिय नामक स्तुति है तथा विभु और प्रभु विश्वव्यापक होने के कारण कहा जाता है। सर्पपशुओं का पालन करने के कारण इन्हें पशुपति भी कहा गया है तथा अनेक रूप होने के कारण बहुरूपा के भी नाम से जाने जाते हैं। सर्वविश्वरूप सब लोकों में समाविष्ट हैं, धूर्जटी धूम्रवर्ण हैं तथा त्र्यंबक आकाश जल पृथ्वी तीनों अम्बा स्वरूपा देवियों को अपनाते हैं। इन्हें शिव कहा गया है क्योंकि ये कल्याणकारी, समृद्धि देने वाले हैं तथा महान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव कहा गया है। स्थाणु लिंगमय शरीर सदैव स्थिर रहता है तथा व्योमकेश नाम से संबोधित इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की किरणें जो कि आकाश में प्रकाशित होती हैं, उनके केश माने गए हैं। भूत भव्य भोदभय यानी तीनों कालों में जगत का विस्तार करने वाले हैं। वृषाक्पी कपि अर्थात श्रेष्ठ और वृष धर्म का नाम है। हर नाम से तात्पर्य सब देवताओं को काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरने वाले तथा त्रिनेत्रा। इन्होंने अपने ललाट पर बलपूर्वक तीसरा नेत्र उत्पन्न किया था जो तीनों कालों के ज्ञाते हैं। रौद्र भाव के कारण रुद्र कहा गया तथा सोम नाम से इन्हें इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि जंघा से ऊपर का भाग सोमय है। अग्नि जंघा के नीचे का भाग अग्निवत है। मनुष्य लोक में अग्नि अथवा घोर शरीर का उपयोग होता है। शिव घोर नहीं है यानी घोर से ऊपर है, इसलिए इन्हें सोम के नाम भी जाना जाता है। शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था। वज्र शिव ने कंठ को दग्ध कर गया था, अतः वे श्रीकंठ कहलाते हैं। ऐसे अनेकों नामों से शिव जी देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। आने वाली अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त है।
और ऐसे दुर्लभ मुहूर्त का लाभ प्रत्येक साधक को उठाना ही चाहिए। आज यहाँ दिया जाने वाला मंत्र साधना एक दुर्लभ साधना है, जिसका प्रभाव साधक के जीवन में उसे कई सारे समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जो शिव भक्त है उनके लिए तो यह शाबर मंत्र शिवाशीष है। साधना संकल्प युक्त होकर संपन्न करें, अर्थात मंत्र जाप से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक गोत्रीय, अमुक पिता का पुत्र और अमुक नाम का साधक जीवन के समस्त दुखों के नाश हेतु यह साधना प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। जिन्हें गोत्र पता ना हो वह साधक अपने जाति का उच्चारण करे। जिनके पिता का स्वर्गवास हुआ हो वह अपनी माता का नाम ले सकते हैं, या किसी साधक के माता पिता इस दुनिया में ना हो तो उस जगह अमुक गुरु का शिष्य उच्चारण करे। साधना अमावस्या के दिन से शुरू करे। सफेद वस्त्र और आसान आवश्यक है। साधना के लिए पूजा घर में स्वच्छ होकर बैठ जाएं, तथा किसी भी धातु के प्लेट में अष्टगंध से स्वस्तिक बनाए और उस पर किसी भी प्रकार का शिवलिंग स्थापित करे। मंत्र जाप से पूर्व शिव मानस पूजन अवश्य करे और शिव मानस पूजन हेतु आपको सिर्फ शिव मानस पूजन स्तोत्र पढ़ना है। शिव मानस पूजा अर्थात मन से भगवान की पूजा। मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा को ही मानस पूजा कहा जाता है। मानस पूजा की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की हुई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता, मात्र मन के भावों मानस से ही भगवान को सभी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव मानस पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा मंत्र में मन और मानसिक भावों से शिव की पूजा की गई है। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें भक्त भगवान को बिना कुछ अर्पित किए बिना मन से अपना सब कुछ सौंप देता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचे गए इस स्तोत्र में भगवान की ऐसी पूजा है जिसमें भक्त किसी भौतिक वस्तु को अर्पित किए बिना भी मन से अपनी पूजा पूर्ण कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है। यह स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाता है। यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मनः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चंदन, धूप, दीप नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र इस प्रकार हैं। रत्नैः कल्पित मासन हिमजलैः स्नानम च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितम मृगम दामोदान्कितम चंदनम जाजी चंपक बिल्वपत्रर्चितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुप्ते हृत्कल्पितम गृह्यताम् सौवर्णे मणिखंडरत्नर्चिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोधियुतम ब्रह्माफलम स्वादुदम शाकानामयुतम जलम रुचिकर्म कर्पूर खंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विर्चितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरी मृदंग का हल्कला गीतभ च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणतिः स्तुति बहुविधा एतत् समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणाशरीरम गृहम पूजते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधि स्थिति है। संचारः पद्योः प्रदक्षिण विधेः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तत्खिलम शंभोत्वाराधन
करचरण कृतम वा कर्म व वाक्कायजम वा श्रवण्यंजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव मानस पूजन के बाद आपको दिए जाने वाले मंत्र का अमावस्या से पूर्णिमा तक रोज काम से 108 बार जाप करना है। कोई साधक ज्यादा मंत्र जाप करना चाहता है तो वह कर सकता है। इस मंत्र के जाप हेतु आप रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं या फिर माला ना हो तो 30-40 मिनट तक भी जाप कर सकते हो। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो आदेश गुरुजी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारी, दमदम डमरू बजा के भोलेनाथ आओ, त्रिशूल चला के अमुक बाधा भगाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र छोटा है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। अमावस्या से पूर्णिमा तक जाप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। इस मंत्र के सिद्धि से जिस साधक ने कोई भी सिद्धि प्राप्त की हो तो उसकी वह सिद्धि पवित्र होकर शक्तिशाली हो जाती है। मंत्र में अमुक के जगह पर आप किसी भी बाधा का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे भूत बाधा, तंत्र बाधा, नौकरी प्राप्ति में आने वाली बाधा, व्यवसायिक बाधा, पढ़ाई में आने वाली बाधा, विवाह बाधा या प्रेम विवाह बाधा, साधना सिद्धि बाधा, आजीविका बाधा और रोग बाधा। मंत्र जाप के समय साधक का मुंह उत्तर दिशा के तरफ हो और हो सके तो साधना के आखिरी दिन साधक 108 आहुतियां शुद्ध देसी गाय के घी का अवश्य ही दे तो मंत्र सिद्धि पूर्ण हो सकती है। अघोर शिव मंत्र। अघोर शिव मंत्र साधना। मित्रों, अघोर शिव मंत्र भगवान शिव के अघोर रूप का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक दिव्य मंत्र है। यह मंत्र इसका अभ्यास करने वाले साधक को जबरदस्त सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। इस मंत्र का उपयोग कई प्रकार की तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। यह मंत्र न केवल जीवन में सफलता प्रदान करता है बल्कि साधक को सभी नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्त करता है। यह मंत्र सभी 9 ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करता है। यह मंत्र साधक और अन्य संक्रमित व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य को बहाल करता है। यह साधना पिछले जन्म के कर्मों के बुरे प्रभावों को दूर करती है और साधक को कर्म भोग से मुक्त करता है। अघोर साधना को जिस साधक ने कर लिया उस साधक को शिव जी के अन्य साधनाओं को करने में कोई कठिनाई या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार इस अघोर मंत्र की सिद्धि हो जाने पर साधक जीवन भर सभी तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से मुक्त रहता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इस साधना को करते समय साधक को कुछ अजीबोगरीब अनुभव हो सकते हैं, जैसे कभी कभी उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, लेकिन साधक को इन भय से मुक्त रहना चाहिए क्योंकि ये अजीबोगरीब संकेत मंत्र साधना में सफलता के संकेत हैं। कुछ साधकों को इस साधना के दौरान भगवान महादेव के साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो आप भी भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब अघोर शिव मंत्र साधना कैसे करें? इस साधना को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय शिवकल्प है, अतः आपको इसे शिवकल्प में ही पूर्ण करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो इसे श्रावण मास के किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु यदि इसे शिवकल्प और महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाए तो यह बहुत उत्तम माना जाता है। इस साधना को रात्रि 10 बजे के बाद शुरू करना चाहिए। इस साधना में साधक को काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। साधक का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जप के लिए अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला का प्रयोग करें। इस साधना में पारद शिवलिंग की आवश्यकता होती है और इस पर यह साधना की जाती है। यदि आपके पास पारद शिवलिंग नहीं है तो आप जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उस पर यह साधना करें। मूल साधना करने से पहले सामान्य गुरु पूजा करें तथा गुरु मंत्र की 4 माला जपें।
तत्पश्चात सद्गुरुदेव से अघोरेश्वर शिव साधना पूर्ण करने हेतु मानसिक रूप से गुरु आज्ञा लें तथा साधना की पूर्णता एवं सफलता के लिए उनसे निवेदन करें। इसके बाद संक्षिप्त गणेश पूजन करें तथा किसी भी गणेश मंत्र की एक माला जपें। फिर भगवान गणपति से साधना के सफल समापन के लिए प्रार्थना करें। चूंकि यह एक तांत्रिक मंत्र साधना है, इसलिए इस साधना में अवरोध और सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में सरसों के दाने लें और 108 बार रम मंत्र का जाप करें। इन अभिमंत्रित सरसों के दानों को अपने बाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा करके लें और दिए जा रहे मंत्र बोलते हुए इन्हें क्रमशः 10 दिशाओं में फेंकें। मंत्र इस प्रकार है: ओम वज्रक्रोधय महादंताय 10 दिशों बंध बंध हो फट स्वाहा। इसके बाद ओम राम अग्नि प्रकाराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आसन के चारों ओर किसी कील या लोहे की नुकीली वस्तु से गोल घेरा बनाना चाहिए, जिससे अदृश्य शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भस्म और चंदन मिलाकर यह मंत्र बोलकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इसके बाद पारद शिवलिंग की भस्म, अक्षत, पुष्प आदि मिश्रित चंदन से सामान्य पूजा करें तथा किसी मिठाई का भोग लगाएं। फिर मंत्र जप से पहले हाथ जोड़कर भगवान अघोरेश्वर शिव की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति इस प्रकार है: जय शंभो विभो अघोरेश्वर स्वयंभो जय शंकर जयेश्वर जय श्याम जय 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 सर्वज्ञ कामदम। इस साधना में काली हकीक माला या रुद्राक्ष माला से अघोरेश्वर शिव मंत्र का 21 बार जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम हुम अघोरेभ्यो सर्व सिद्धि देहि देहि अघोरेश्वराय हुम ह्रीम ह्रीम ओम फट। मंत्र जप के बाद भी प्रार्थना करना आवश्यक है, अतः पुनः हाथ जोड़कर भगवान अघोरेश्वर शिव की स्तुति करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद थोड़ा जल जमीन पर छोड़ दें और सारा जप भगवान अघोरेश्वर शिवजी को समर्पित कर दें। इस साधना को 11 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएं और भोले बाबा शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। साधना पूर्ण होने के बाद अंतिम दिन मूल मंत्र बोलते हुए 5 बिल्व पत्र, दूध युक्त जल, अक्ष, गंध, वस्त्र, पुष्प, लड्डू और दक्षिणा चढ़ाएं। इस साधना से सभी प्रकार के ग्रह से मुक्ति मिलती है, सभी साधनाओं में पूर्ण सफलता मिलती है, सभी प्रकार के तंत्र से सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि कोई पुराना मंत्र तंत्र दोष किसी साधक के जीवन में हो, तो चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, तो वह भी समाप्त हो जाता है। चाहे साबर मंत्र हो, वैदिक हो या अघोर मंत्र हो, इन सभी में इस साधना को संपन्न करने के पश्चात पूर्ण सफलता मिलती है। इस साधना को पूर्ण करने लेने पर साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोने शक्तियों का कोई असर नहीं होता। साधना के समय शरीर में बहुत अधिक गर्मी महसूस होगी। ऐसे समय में चिंतित होना मत और साधना को अधूरा छोड़ना नहीं है। ऐसे समय में दुर्गंध या भयानक आवाज आ सकती है, तो यह भी आपकी साधना में सफलता के लक्षण हैं, जिसे आप महसूस करना चाहते हैं। इस साधना के माध्यम से भोले बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन भी प्रदान करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। शिव शाबर मंत्र सिद्धि। मित्रों, भोले शंकर राम नाम के रसिक हैं। शमशान घाट एवं वहां जलने वाले मुर्दे की भस्म को शरीर में धारण करने वाले भोले शंकर पूर्ण निर्विकारी हैं। उन्हें विकारी मनुष्य पसंद नहीं हैं। जब मनुष्य की मौत हो जाती है और मुर्दे को जलाया जाता है, तब जलने के बाद मुर्दे की भस्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। मनुष्य के सारे अहंकार तन के साथ जलकर भस्म हो जाते हैं। तब भोलेनाथ उस निर्विकारी भस्म को अपने तन में लगाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जल और बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक करते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है।
शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि सागर मंथन के समय जब हालाहल नाम का विष निकलने लग, तब विष के प्रभाव से सभी देवता एवं जीव जंतु व्याकुल होने लगे। ऐसे समय में भगवान शिव ने विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिव जी ने इसे अपनी कंठ में रख लिया। इससे शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और शिव जी नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ लेना शुरू किया, वह जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाया गया। इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गई। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव शाबर मंत्र सिद्धि के विषय में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको शिव जी के विषय में गुप्त रहस्य को बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। शिव शक्ति रहस्य। मित्रों, शिव शक्ति जब कृपा करते हैं तो जीव सभी पाशों से मुक्त होकर सभी धर्मों, सभी रहस्यों को देख व समझ लेता है। कहीं विरोध नहीं, किसी का अपमान नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं, सभी देव देवी पूजनीय हैं। शिव इस सृष्टि का परम सत्य हैं और शिव सुंदर हैं। उनकी आराध्य त्रिपुर सुंदरी ही माता भुवनेश्वरी हैं। शिव मृत्युंजय हैं तो शक्ति काली, बगला, तारा भुवनेश्वरी हैं। निराकार ब्रह्मा जब साकार रूप धारण करता है, जब वह महाशून्य से प्रकट होकर सगुण रूप धारण करता है तो शिव कहलाता है और उसकी शक्ति मां भगवती ही मूल आदि शक्ति के नाम से विख्यात है। जीव कई पाशों में बंधा है, वह आत्मदर्शन की चाह रखता है, आत्मा परमात्मा के दर्शन की चाह रखता है। इसलिए शिव और शक्ति साकार रूप धारण कर जीव का कल्याण करते हैं, उसकी अभिलाषा पूरी करते हैं। शिव और शक्ति का संबंध। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग हैं। शिव नर के द्योतक हैं तो शक्ति नारी की, वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव अकर्ता हैं। शिव केवल संकल्प मात्र करते हैं और शक्ति संकल्प सिद्धि करती हैं। शिव कारण हैं तो शक्ति कारक, शिव संकल्प करते हैं तो शक्ति संकल्प सिद्ध करती हैं। शक्ति जागृत अवस्था है तो शिव सुषुप्तावस्था, शक्ति मस्तिष्क है तो शिव हृदय। शिव ब्रह्मा है तो शक्ति सरस्वती, शिव विष्णु है, शक्ति लक्ष्मी। शिव महादेव हैं तो शक्ति पार्वती, शिव रुद्र हैं तो शक्ति महाकाली। शिव सागर के जल के सामान हैं तथा शक्ति लहरे के सामान हैं। लहर है जल का वेग, जल के बिना लहर का क्या अस्तित्व है और वेग बिना सागर अथवा उसके जल का क्या अस्तित्व है। यही है शिव एवं उनकी शक्ति का संबंध। शिव ही सर्वस्व है, शिव आदि देव है, वे महादेव हैं। सभी देवों में सर्वोच्च और महानत में शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में जब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न दिन न रात्रि, न सत न असत, तब केवल निर्विकार शिव ही थे। शिव पुराण में इसी तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, एक एवं तदा रुद्रो न द्वितीयोस्नि कश्चन। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार करते हैं। रु का अर्थ है दुहक तथा द्र का अर्थ है द्रवित करना या हटाना, अर्थात दुहक को हरने वाला। शिव की सत्ता सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्म रूप में शिव का निवास है। अह शिवः शिवश्चार्य त्वं चापि शिव एव ही। सर्व शिवमय ब्रह्मा शिवात् परं न किंचन। में शिव तू शिव, सब कुछ शिवमय है, शिव से परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है शिवोदाता शिवोभोक्ता शिवं सर्वमिदं जगत।
शिव ही दाता है, शिव ही भोगता है। जो दिखाई पड़ रहा है यह सब शिव ही है। शिव का अर्थ है जिसे सब चाहते हैं, सब चाहते हैं अखंड आनंद को। शिव का अर्थ है आनंद है। शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। सामान्यतः ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक माना जाता है। परंतु मूलतः शक्ति तो एक ही है जो तीन अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करती है। वह मूल शक्ति शिव ही है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति माहेश्वर अंश से ही होती है। मूल रूप में शिव ही कर्ता, भर्ता तथा हर्ता है। सृष्टि का आदि कारण शिव है, शिव ही ब्रह्मा है। ब्रह्म की परिभाषा है ये भूत जिससे पैदा होते हैं, जन्म पाकर जिसके कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हुए जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्मा है। यह परिभाषा शिव की परिभाषा है। ध्यान रहे जिसे हम शंकर कहते हैं वह एक देवयोनि है, जैसे ब्रह्मा एवं विष्णु हैं। उसी प्रकार शंकर शिव के ही अंश हैं। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि के परिवार वाले देवता का नाम शंकर है। शिव आदि तत्व है, वह ब्रह्मा है। वह अखंड, अभेद्य, अच्छेद्य, निराकार, निर्गुण तत्व है। वह अपरिभाषेय है, वह नेति है। शिव की स्वतंत्र निजी शक्ति के दो शाश्वत रूप उसकी प्रापंचिक अभिव्यक्ति में प्रतीत होते हैं, जिन्हें विद्या तथा अविद्या कह सकते हैं। इस प्रापंचिक ब्रह्मांड व्यवस्था में परमात्मा के पारमार्थिक आनंदमय स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्ति विद्या कहलाती है तथा परमात्मा की प्रापंचिक विभिन्नताओं के आवरण से अवगुंठित शक्ति अविद्या कहलाती है। परमात्मा की अभिन्न शक्ति के ही दोनों रूप हैं, नाना आकारों में उसकी ही अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति उसकी शक्ति का विलास है, लीला है। यह ब्रह्मांड परमात्मा की निजी शक्ति का व्यावहारिक पक्ष है। पारमार्थिक पक्ष में परमात्मा पूर्णतया एक है, एकं द्वितीयो नास्ति। उसके चरम सत और चित में कोई भेद नहीं, उसके स्वभाव में कोई द्वैत एवं सापेक्षता नहीं। यहाँ वह चरम अनुभव की अवस्था में है, जिसमें स्वनिर्मित ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। परमात्मा का यह स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, प्रलय है। अतः शिव के निर्गुण एवं सगुण दोनों ही स्वरूप स्वीकार्य हैं। जो सृष्टि में है वही पिंड में है, इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। समस्त शरीरों का अंतिम आधार एक परम आध्यात्मिक शक्ति है, जो अपने मूल रूप में अद्वैत परमात्मा शिव से अभिन्न एवं तद्रूप है। समस्त शरीर एक स्वतः विकासमान दिव्य शक्ति की आत्माभिव्यक्ति है। वह शक्ति अद्वैत शिव से अभिन्न है। वही आत्म चैतन्य आत्मानंद अद्वैत परमात्मा अपने आत्म रूप में स्थित होती है, तब शिव कहलाती है। और जब सक्रिय होकर अपने को ब्रह्मांड रूप में परिणत कर लेती है तथा दिक् काल सीमित असंख्य पिंडों की रचना, विकास तथा सहार में प्रवृत्त होती है तथा अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करती है, तब शक्ति कहलाती है। यह शक्ति पिंड में कुंडलिनी के रूप में स्थित है। यही शक्ति महाकुंडलिनी के रूप में ब्रह्मांड में स्थित है। इस प्रकार परमात्मा जो परमेश्वर हैं और स्वयं को व्यष्टि शरीरों में विश्व रूप से प्रकट करते हैं, प्रत्येक सीमित व्यष्टि शरीर में या घट घट में चित स्वरूप में विराजते हैं। आकार की सीमाओं के कारण ही आत्मा जीवात्मा का रूप धारण कर दुख सुख व संताप भोगती है। शिव पूजा के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसका क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। मित्रों, शिव पुराण, लिंग पुराण एवं स्कंद पुराण में लिंगोत्पत्ति का विस्तार से वर्णन है। स्कंद पुराण में कथा है, वर्तमान श्वेत वाराह कल्प से जब देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई, युग के अंत में स्थावर जंगम सब सूख गए। पशु पक्षी, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व सब सूर्य के ताप से जल गए। सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। ऐसे समय में ब्रह्मा जी ने भगवान विराट को नारायण रूप से क्षीर सागर में शयन करते देखा। ब्रह्मा जी ने नारायण को जगाया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बेटा कहकर पुकारा
ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो मुझे बेटा कहने वाले? मैं तो पितामह हूँ। भगवान विष्णु ने समझाया कि हम ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, तुम्हें तो मैंने ही सृष्टि किया है। इस पर दोनों में वर्षों वर्षों तक विवाद होता रहा, युद्ध होता रहा। इसी समय उनके सामने प्रचंड अग्नि का एक महास्तंभ प्रकट हुआ, जो ऊपर नीचे अनादि और अनंत था। तब अकावानी हुई कि तुम दोनों इस स्तंभलिंग के छोर का पाता लगाओ। जो पहले इसका पाता लगाएगा वह सबसे बड़ा होगा। दोनों ने इसे ही झगड़े का निर्णायक समझा। दोनों ने निर्णय किया, ब्रह्मा स्तंभ के ऊपरी हिस्से का पता लगाएं तथा विष्णु नीचे के भाग का। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया तथा विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया। दोनों ने 1000 वर्ष तक उस ज्योतिस्तंभ का अंत पा लेने की चेष्टा की, पर पार नहीं पा सके। अंत में हारकर उस ज्योतिर्लिंग की दोनों ने प्रार्थना की, पूजा की। भगवान शिव प्रकट हुए तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तीनों की उत्पत्ति महेश्वर के अंश से ही होती है। तीनों अभेद हैं, तीनों समान हैं। इस कथारूपक के कुछ तथ्य उभरे हैं। सृष्टि का अनादि तत्व शिव है, यही कारण है सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का। आगे वीडियो में आपको शिव शाबर मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, जो अत्यंत गोपनीय है और आपको प्रदान करना यह मैं शिव प्रसाद समझता हूँ, जो आपके जीवन को बदल देगा। शिव शाबर मंत्र सिद्धि। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रात काल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक का मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया और इस प्रकार शिव का वह रूप यतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान यतिनाथ जी के शाबर मंत्र सबसे ज्यादा जंगलों में रहने वाले भील समाज में आज भी बहुत श्रेष्ठ मंत्र माने जाते हैं। श्री गोरखनाथ जी ने यतिनाथ शाबर मंत्रों के महत्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। शिव जी से संबंधित शाबर मंत्रों में अवधूत शाबर मंत्र सबसे ज्यादा तीक्ष्ण माने जाते हैं और यतिनाथ शाबर मंत्र विद्या को शिव प्रसाद प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। आज आप सभी को इस श्रेष्ठ विद्या से अवगत करवा रहा हूँ, जो गोपनीय है और किसी किताबों में इस विद्या का वर्णन ज्यादा नहीं देखने मिलता है। यह विधान और मंत्र संसार के किसी भी किताब में नहीं है, परंतु भील समाज के पुराने लोगों के पास आज भी सुरक्षित है। साधना विधि। मित्रों, इस साधना को किसी भी सोमवार से पूर्व दिशा में मुख करके मंत्र का एक माला जाप रुद्राक्ष के माला से 21 दिनों तक करे। आसन, वस्त्र और समय को कोई बंधन नहीं है। मंत्र जाप से पूर्व गुरु और गणेश स्मरण अवश्य करें। साथ में हो सके तो ओम नमः शिवाय का भी जाप करें और शिवलिंग का पूजन भी किया करें। यतिनाथ शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को यतिनाथ अर्बुदाचल पर्वत पर रहने वाले पूरब से आवो, पश्चिम से आवो, उत्तर से आवो, दक्षिण से आवो, आवो बाबा यतिनाथ मेरा कारज सिद्ध करो, दुहाई गोरखनाथ की। मित्रों, इस मंत्र के जाप से कोई भी कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होता है, सभी प्रकार के विद्या में सफलता प्राप्त होता है। शिवजी के स्वप्न में दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। इससे शिव प्रसाद प्राप्त होता है एवं किसी भी इतर योनि को इस मंत्र के सिद्धि से आकर्षित किया जा सकता है।